जी हां दोस्तों, अंधविश्वास और जिन का खौफ, फिर करोड़ों की ठगी। वैसे आपने कई तरह के ठग देखे होंगे, लेकिन इस कहानी में हैरत भी है और डर भी। एक शख्स ने लोगों के अंधविश्वास और जिन पैसे डबल कर देता है कि डर का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर डाली। सोचिए, जिनका खौफ और पैसा दोगुना करने का लालच कैसे बन गया इस बड़े फ्रॉड का हथियार। कितने लोग फंसे बल, किस किस की नकदी हड़पी गई और इस घोटाले के पीछे कौन था मास्टरमाइंड। मेरी इस रिपोर्ट में चौंकाने वाली कहानी आप तक मैं लेकर आया हूं। नमस्कार, पैलाख, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में अंधविश्वास के सहारे चल रहे करोड़ों की ठगी के रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। जिन्नात के नाम पर पैसे दोगुने करने का लालच देकर भोले भाले लोगों से ठगी की जा रही थी। पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब होती है और जांच शुरू होती है। वैसे दोस्तों, कहीं कहीं अंधविश्वास आज भी समाज के एक बड़े हिस्से को जकड़े हुए है। यह हम देख लेते हैं, कई मर्तबा देखने को मिलता है। और इसका ही एक उदाहरण यह है जो खबर मैं आपको बता रहा हूं, उधम सिंह नगर से। यहां जिन यानी कि अदृश्य शक्तियों के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी का यह बड़ा मामला सामने आया, यह चौंकाने वाला मामला सामने आया। इस पूरे खेल में खुलासा पुलिस ने किया 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद। तो अब सब हैरान हैं। दोस्तों, मामला उस समय सामने आया बल जब बांसखेड़ा के रहने वाले शकील अहमद ने कोतवाली ITI में एक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि गांव के ही कुछ लोग सरताज अली उर्फ कादरी बाबा, शफीक अहमद और मोहम्मद आरिफ लोगों को यह विश्वास दिलाते थे कि कादरी पर जिन्नात आता है जो पैसे को दोगुना कर देता है। इसी झांसे में आकर ग्रामीणों ने अपनी मेहनत की कमाई इन आरोपियों को सौंप दी। दोस्तों, मामला पुलिस के पास पहुंचा तो जांच में पता चला कि आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से ठगी का यह जाल बुना था, इसे अंजाम दिया था। करीब 1 साल पहले की बात है। गांव में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, एक जलसे का आयोजन हुआ। सरताज अली ने मुख्य अतिथि के रूप में उस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उसने अपने भाषण से लोगों को प्रभावित किया और धीरे धीरे अपनी स्कीम्स का प्रचार करना शुरू किया। दोस्तों, इन स्कीम्स में अलग अलग वर्ग के लोगों को निशाना बनाया गया। वो देखिए, जैसे 15,500 रुपये प्रतिमाह जमा करने पर 40 दिन बाद 20,000 रुपये प्रतिमाह लौटाने का वादा, मजदूरों के लिए 25,500 रुपये की योजना, विधवाओं के लिए 6,500 रुपये की योजना और बच्चियों के नाम पर 12,500 रुपये की योजना चलाई जा रही थी। दोस्तों, इन योजनाओं को इस तरह से पेश किया गया कि लोगों को यह कोई धार्मिक या चमत्कारी प्रक्रिया लगे। इतना ही नहीं, आरोपियों के सहयोगियों ने गांव-गांव जाकर प्रचार भी किया कि जो लोग जुड़े हैं उनके पास जिन्नात की वजह से लगातार पैसा आ रहा है। यह भी दावा किया गया कि कई लोगों ने इस पैसे से प्लॉट, मकान, महंगी गाड़ियां खरीद ली हैं। इस तरह का माहौल बनाकर बताकर भोले भाले और अशिक्षित ग्रामीणों को अपने जाल में फंसाया गया। इधर दोस्तों, जैसे जैसे लोगों का भरोसा बढ़ता गया, वैसे वैसे आरोपियों के पास पैसों का अंबार लगता गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपियों ने करीब 1.5 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी को अंजाम दिया। जब कुछ लोगों को संदेह हुआ, शक हुआ और उन्होंने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो आरोपियों ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मामले की गंभीरता को देखिए और इस गंभीरता को पुलिस ने भी देखा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की, केस दर्ज हुआ। आरोपी अपने घरों में ताला डालकर फरार हो गए और पड़ोसी रांची में छिप गए। इस स्थिति को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया और आखिरकार आरोपी सरताज अली उर्फ कादरी बाबा, शफीक और आरिफ को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोस्तों कई अहम खुलासे हुए और पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर इतना भारी मामला है, मसला है या फिर और बड़ा है। दोस्तों, SSP अजय गणपति बताते हैं कि जांच में जो सामने आया, आरोपियों ने ग्रामीणों से लगभग 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ठगी। केस दर्ज होने के बाद आरोपी घर में ताला डालकर भाग गए, पड़ोसी राज्य में रहने लगे।
पुलिस पीड़ितों को विश्वास में लेकर विशेष टीम का गठन करती है। आरोपी बाबा सरताज अली तक पहुंचती है और इन लोगों की गिरफ्तारी रामपुर से होती है। जैसा मैंने आपको बताया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, कोर्ट के सामने पेश किया गया। पुलिस का यह कहना और क्या कुछ है इस मामले में छिपाया गया है जो वो दिखा रहा हूं आपको पुलिस की जुबान। दिनांक 16 फरवरी को शकील अहमद निवासी बांसखेड़ा द्वारा कोतवाली ITI पर एक शिकायत प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उन्होंने बताया कि सरताज अली उर्फ कादरी बाबा और शफीक अहमद और मोहम्मद आरिफ द्वारा गांव के भोले वाले लोगों के साथ एक उनको विश्वास में लेकर पैसे डबल करने का बहाना बनाकर और जिन और जिन्नात के बहाने से उनको अलग अलग स्कीमों का झांसा दिया और इन स्कीम्स के तहत उनके पास से पैसे लिए गए और उसके बाद ये लोग गायब हो गए थे। ये जो पैसे लिए गए थे, इस पे पैसों में उन्होंने हमारे संज्ञान में पूछताछ में यह आया है कि कुछ 4 पहिया वाहन जैसे बोलेरो, स्कॉर्पियो तथा प्लॉट और जमीनें भी खरीदी है। इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत करते हुए हमारे SP काशीपुर और उनकी टीम ने एक अच्छा कार्य किया है। इसमें 3 लोगों की अरेस्टिंग सुनिश्चित की गई है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर, इनके खिलाफ पहले भी कोई मुकदमे हैं? ये अभी संज्ञान में नहीं आया, लेकिन हम लोग इसको डेटाबेस में चेक करवा के आपको बताएंगे। इनसे कोई पैसे की रिकवरी? अभी तक पैसे की कोई रिकवरी नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अभी भी इनके साथ पूछताछ कर रहे हैं। ये लगभग जो इसका टोटल जो अमाउंट है जो इन्होंने लोगों से गरीब लोगों से ठगा हुआ है, ये लगभग 1.5 करोड़ रुपए से भी अधिक का अमाउंट इन्होंने इकट्ठा किया था। तो ये बात संगीन है। इनके साथ और लोग भी हैं सर? पूछताछ में जैसे और लोगों पर कोई संदिग्ध भूमिका आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में जिनके नाम पर यह करोड़ों का खेल हो गया, करोड़ों की ठगी ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि अंधविश्वास और लालच का मेल इतना घातक है, इतना खतरनाक है कि आपको कंगाल कर सकता है। वो तो भला पुलिस का त्वरित कार्रवाई केवल मुख्य आरोपी सरताज उर्फ कादरी बाबा, शफीक और आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने ग्रामीणों को फंसाकर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की, यह पुलिस ने कहा। अब दोस्तों, थोड़ा सा हैरानी भी होती है, थोड़ा परेशानी भी होती है। पुलिस हालांकि इनके नेटवर्क को गहराई से खंगाल रही है, लेकिन यह हम सभी के लिए एक चेतावनी की तरह होता है। एक सभ्य समाज में, पढ़े लिखे समाज में आज भी कुछ अंधविश्वासी लोग या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपने जाल में, अपने विश्वास में लोगों को लेकर ठगने का काम करते हैं, उन लोगों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। अंधविश्वास और बिना सत्यापन के भरोसा करोड़ों के नुकसान का कारण बन सकता है। यह खबर बताने के लिए काफी है। ऐसे मामलों में सतर्क रहिए, सही जानकारी जुटाइए, तभी जाकर कोई इन्वेस्टमेंट करिए। मैं तो यही कहूंगा आपसे, लेकिन आप क्या कहेंगे ऐसी खबर को लेकर? कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। दोस्तों, शेयर कीजिएगा ताकि कोई और भी इन ठगों का शिकार न बन जाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।